Amit and you are watching M Talk Education channel. Dear friends, today we will talk about the primary auxiliary. जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी का वीडियो लगातार पढ़ रहा है, उसी सीरीज का एक ये हिस्सा है जिसमें हम लोगों को देखना है ग्रो, कम और भी बहुत सारा वर्ब है जिसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रो का प्रयोग भी गेट और बिकम के जैसे ही किया जाता है और इसका प्रयोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे हम गेट का प्रयोग करते हैं, बिकम का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम ग्रो का भी प्रयोग करेंगे और ग्रो का प्रयोग जो होगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा, नहीं तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट, समय छोटा होता जा रहा है, समय छोटा होता जा रहा है। टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट। अब इसी टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट को हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि टाइम इज गेटिंग शॉर्ट, टाइम इज गेटिंग शॉर्ट, समय छोटा होता जा रहा है। अब देखिए, इट इज ग्रोइंग डार्क, इट इज ग्रोइंग डार्क, अंधेरा होता जा रहा है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा होता जा रहा है। देखिए, द सी इज ग्रोइंग काम, समुद्र शांत होता जा रहा है, समुद्र शांत होता जा रहा है। काम का हिंदी होता है शांत। The sea is getting dark. The sea is getting calm. The sea is getting calm. समुद्र शांत होता जा रहा है। अब देखिए, कम का प्रयोग देखते हैं। कम का प्रयोग एडजेक्टिव की पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। कम का प्रयोग भी एडजेक्टिव के पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही होता है। जैसे द ड्रीम्स हैव come true, the dreams have come true, यानी my dreams have come true, मेरे सपने सच हो गए, मेरे सपने सच हो गए हैं। the knot come untied, मेरे टाई के नॉट नहीं बंधे हुए हैं। अब देखिए, my shoes laces have come undone, मेरे जूते के फीते undone है यानी नहीं बंधे हुए हैं। इन्फिनिटिव के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है कम का। कैसे? तो देखिए, हाउ डिड सी कम टू हियर न्यूज, वो न्यूज के बारे में कैसे जानी। ठीक है, नाउ अ डेज द स्ट्रीट्स हैव कम, नाउ अ डेज आजकल स्ट्रीट्स यानी रास्तों का उपयोग कारों को पार्किंग के लिए किया जाने लगा है। आजकल रास्तों का उपयोग कार पार्किंग के लिए किया जाने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ग्रो और कम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ब्स। आइए देखते हैं गो का प्रयोग हम एडजेक्टिव के साथ एक निश्चित परिवर्तन को बताता है। यानी गो का प्रयोग जब हम करेंगे किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ हम करेंगे तो ये एक निश्चित परिवर्तन को बताएगा। जैसे देखिए, his hair has gone white, his hair has gone white, उसके बाल उजले हो गए हैं, उसके बाल उजले हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए गॉन, गो का V3, गो वेंट गॉन, गॉन होता है ना V3। तो देखिए ये परिवर्तन को बताता है। He went mad, वह पागल हो गया है या वह पागल था। He went mad, वह पागल हो गया या वह पागल था, तो वह पागल हो गया ही कहेंगे। ठीक है, देखिए, she is going bald, वह क्या हो गया? बाल्ड हो गया यानी टकला हो गया या हो गई। सी है, वह टकला हो गई, चाहे कहूँ वह टकली हो गई। ठीक है, चलो देखो, my telephone has gone dead, मेरा टेलीफोन डेड हो गया यानी मेरा टेलीफोन काम नहीं कर रहा है। देखिए, द मिल्क वेंट सावर, दूध खट्टे हो गए, दूध खट्टे हो गए। तो इस तरह से गो का प्रयोग हम एडजेक्टिव के साथ करते हैं। यहाँ पर टर्न का प्रयोग हम कैसे करना है? तो टर्न का प्रयोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के साथ किया जाता है। The weather has turned much colder, the weather has turned much colder, मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है, मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है। The oranges are turning red, ऑरेंजेस संतरे लाल हो रहे हैं, संतरे कैसे हो रहे हैं? लाल हो रहे हैं, रेड हो रहे हैं। The ink turns black,
जो है, स्याही जो है वो काले हो रहे हैं जब इसे सुखाया जाता है, जब इसे व्हेन इट ड्राइज, यानी स्याही कैसा हो जाता है, ये उजला हो जाता है जब इसे सुखाया जाता है या जब यह सूखता है, ऐसे कहेंगे द इंक टर्न्स ब्लैक। अब देखिए रन का प्रयोग एडजेक्टिव में ड्राई, लो और शॉर्ट के साथ किया जाता है। रन का प्रयोग रन ड्राई, रन लो, रन शॉर्ट इस तरह से किया जाता है। तो देखिए कैसे किया जाता है। द वेल हैज रन ड्राई, द वेल हैज रन ड्राई यानी कुआं सूख गया है, कुआं सूख गया है यानी नो वाटर, उसमें पानी नहीं है। द काउ आर रनिंग ड्राई, द काउ आर रनिंग ड्राई, गाय दूध नहीं दे रही है, गाय दूध नहीं दे रही है। अगर गाय दूध नहीं दे रही है तो उसे कहेंगे द काउ इज रनिंग ड्राई, रनिंग ड्राई। कोई पूछता है कि गाय का क्या हालचाल है, तो कहो द काउ इज रनिंग ड्राई, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि गाय दूध नहीं दे रही है। द काउ इज रनिंग ड्राई, गाय दूध नहीं दे रही है। सप्लाईज आर रनिंग शॉर्ट, सप्लाई बहुत कम हो गई है, सप्लाई बहुत कम हो गई है यानी पूर्ति बहुत कम हो गई है। अब देखो सप्लाई, डिमांड और सप्लाई समझ लो। डिमांड एक शब्द है और एक शब्द है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या होता है। डिमांड मतलब होता है, सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति, और डिमांड का मतलब होता है क्या उसको बोलेंगे, मांग। डिमांड मतलब मांग। जैसे देखो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं जब उसका लोग मांग करते हैं, यानी जैसे देखो मैगी, मैगी बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, तो मैगी जब बहुत ज्यादा लोग खाएंगे तो कंपनी उसको बहुत ज्यादा मात्रा में बनाएगी भी, तो उसको कहते हैं मांग और पूर्ति। ठीक है, इस तरह से यही चीज यहाँ पर भी है। तो देखो हो गया सप्लाई द रनिंग शॉर्ट। फेल, फेल का प्रयोग कैसे किया जाता है। फेल का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ किया जाता है। जैसे देखिए he fell sick, वह बीमार पड़ गया, वह बीमार पड़ गया। she fell sick और ill and she soon fall asleep, और बहुत जल्द ही वह सो गई, बहुत जल्द ही वह सो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव के साथ भाव, यानी ऑक्सिलरी भाव हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को एमटेक एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लाइक करेंगे तो इससे मुझे हिम्मत मिलेगा और मैं अपना मैं बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। एंड एज ऑलवेज आई ऑलवेज से प्लीज कैरी हेलमेट, बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी योर फैमिली, एंड इन anywhere you are living, please develop your personality in such a way that women very safe with you. Thank you, God bless you all. Subscribe my channel and press the bell icon.